Hello everyone. Hello and welcome back to the UCNet Economics Study Platform. दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है डेली वन डीआई की सीरीज कंटिन्यू हो रही है और आज जो है उसका थर्ड डे है। तो दोस्तों आज हम अलग लेवल का एक डीआई सॉल्व करेंगे। ये भी मार्च के एग्जाम में आया, मार्च 2023 के एग्जाम में आया था। तो ये इसका लेवल थोड़ा सा हाई है दोस्तों हमारे प्रीवियस वाले सेशन से। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है और किस तरीके के इसके क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ये फिजिकल एजुकेशन का एक्चुअली में जो पेपर था उसी का ही ये डीआई है, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन मिलियन रुपीज। टेबल क्या शो कर रहा है यहाँ पे नीचे, इनकम और एक्सपेंडिचर की डाटा दी गई है इन मिलियन रुपीज ऑफ द 5 कंपनीज, जो कि ए से लेके ई तक 5 कंपनीज हैं। कौन से ईयर में? 2021 में, ठीक है। द परसेंट प्रॉफिट और लॉस पे कंपनी गिवन बाय। तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको दे दी गई है, आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पे जो है फॉर्मूला भी आपको मेंशन है। तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालना है, ये वाले फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है। परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100। और 5 कंपनीज हैं ए से लेके ए तक, उनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन मिलियन रुपीस। तो ये इनकम के कॉलम है और ये एक्सपेंडिचर इन कंपनीज की, 5 कंपनीज की, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया टेबल? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंपनी, यहाँ पे पूछा है कंपनी डैश अर्न द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट इन द ईयर 2021। तो 2021 में कौन सी कंपनी जो है जिसकी परसेंटेज प्रॉफिट जो है सबसे ज़्यादा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना अगर सीख गए तो ये इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली बिना कैलकुलेट किए भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कंपनी ए में देखो गैप, देखिए इनकम कम है एक्सपेंडिचर से। इनकम जब कम होता है एक्सपेंडिचर से तो कोई प्रॉफिट में नहीं मिलेगी, ठीक है। सो आप ए को एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ पे कोई प्रॉफिट पॉसिबल ही नहीं है। बी में देखिए इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से और गैप कितना है 10, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हो सकती है। सी में देखो 40, इनकम 40 है और एक्सपेंडिचर 45, तो यहाँ पे इनकम कम है एक्सपेंडिचर से तो कोई प्रॉफिट यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। डी में देखो कंपनी डी में इनकम 40 एंड एक्सपेंडिचर 30 मिलियन रुपीस, ठीक है। यहाँ पे भी गैप जो आ रहा है आपका, यहाँ भी 10 का गैप आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, यहाँ पे देखो ई में भी इनकम ज़्यादा है कंपनी ई की और एक्सपेंडिचर जो है 45 है, तो यहाँ पे भी गैप देख लीजिए 5 है। तो अब गैप में अगर देखें तो यहाँ पे तो प्रॉफिट जो है कम होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो ही नहीं सकती, ठीक है। इन दोनों का इक्वल है, लेकिन डेनोमिनेटर जो है एक्सपेंडिचर, वहाँ पे जो फॉर्मूला था इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100 था। तो अगर डेनोमिनेटर ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉफिट कहाँ से मैक्सिमाइज होगी, तो प्रॉफिट वहाँ पे मैक्सिमम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बी में भी प्रॉफिट जो है मैक्सिमम नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो डी में क्या हो रहा है, डी में गैप 10 है और डेनोमिनेटर छोटा है। कितना है डेनोमिनेटर, एक्सपेंडिचर कितना है 30 है। सो जब आप 10 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 करोगे तो इसकी जो परसेंटेज प्रॉफिट है कंपनी डी की इन बाकी चारों कंपनीज से ज़्यादा होगी। आप कैलकुलेट करके भी देखना, मैं आपको बस एक चीट कोड बता रहा हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बिना कैलकुलेट किए। तो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो आपका आंसर निकल के आएगा कंपनी डी, जो कि 4th ऑप्शन में दी गई है। तो ये जो है आपकी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ये है, वो आंसर जो है 4th है। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The companies A and B together had a percentage profit or loss of। अब यहाँ पे देखिए दोनों कंपनी की मिला के पूछा है A प्लस B की। तो यहाँ पे देखो A प्लस B का इनकम पहले जोड़ लो, कितना होगा, यहाँ पे इनकम मैं लिख देता हूँ
इनकम कितना होगा, दोनों का मिलाओगे तो 35 एंड 50 कितना आ गया 85। और उनका एक्सपेंडिचर कितना होगा ए प्लस बी का अगर आप एक्सपेंडिचर देखते हो तो कितना आएगा यहाँ पे 45 एंड 40। सो ये भी आपका जो है 85 हो गया। तो दोनों इनकम और एक्सपेंडिचर जब इक्वल हैं तो क्या प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन यहाँ पे होगी, नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। सो यहाँ पे यहीं से आपको पता लग रहा है देयर वाज नो लॉस और प्रॉफिट सिचुएशन। सो फोर्थ इज योर राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। इसी तरीके से ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या पॉसिबल आंसर हो सकती है। इसी तरीके से ही आप डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ। जाके वहाँ पे जो है आप सीधा कैलकुलेट करने लगते हो, पेन पेपर लेके सोचते रहते हो क्या होगा, लेकिन सिंपल पहले ठीक से ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन को समझो, अंडरस्टैंड करो, टेबल को ऑब्जर्व करो ठीक से क्या दिया है, कौन सी डाटा आपको अवेलेबल है, फिर आपकी थिंकिंग और रीजनिंग लगा के आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। कितने इजीली हम 2 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है इन 2021 the approximate percentage of profit or loss of all 5 companies taken together was। तो यहाँ पे सारी कंपनीज की इनकम और एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन है सारे कंपनीज की मिला के पूछा है, ऑल टुगेदर कितना होगा वो देखना है हमें। तो यहाँ पे देखिए ए से लेके जब आप ई तक प्लस कर दोगे सारी चीज़ों को, इनकम की कॉलम को अगर आप ए से लेके ई तक ऐड कर देते हो तो कितना आ जाएगा 50 50 100 एंड 40 40 80 180 एंड 35। सो 180 और 35 कितना आ गया 215। सो इनकम की कॉलम में आपका जो है टोटल इनकम कितना आ रहा है 215 आ रहा है। और एक्सपेंडिचर में कितना आएगा ए से लेके जब आप ई तक ऐड कर दोगे, ये इनकम की कॉलम को हमने ऐड किया और ये एक्सपेंडिचर को मैं डिनोट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये ई मतलब एक्सपेंडिचर और आई मतलब इनकम। तो यहाँ पे अपने हमने जब ए से लेके ई तक ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए 45 45 90 90 और 30 और 40 70 90 और 70 160 एंड 45 ये आ गया आपका 205, ठीक है। सो अब आपको देखो टुगेदर सारी कंपनीज की इनकम कितनी है ऑल टुगेदर 215 एंड ऑल टुगेदर सारी कंपनीज की जो है एक्सपेंडिचर कितना है 205। अब आपको क्या करना है यहाँ पे गैप ले लीजिए, यहाँ पे गैप कितना आ जाएगा 10 का गैप है, 215 से 205 माइनस करोगे तो 10 का गैप आएगा। अब इस गैप को आपको सीधा सिंपल फॉर्मूला लगाना है, क्या था इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर कितना है 205 इंटू 100 करोगे तो आपका निकल के आएगा आंसर कितना आएगा, ये आपका हो गया, ये 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1000 डिवाइडेड बाय 205 अगर आप करके देखते हो तो कितना आएगा, ये आपका 4.89 के आसपास आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट कितना होगा, ये प्रॉफिट ही होगा यहाँ पे क्योंकि इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से। सो 4.89 के अप्रोक्सीमेशन में अगर आप लेते हो तो 5% के आसपास। सो 5% प्रॉफिट इज योर अप्रोक्सीमेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज योर राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है चीज़ें, अगर समझ में आ रही होगी तो जरूर से इस वीडियो के नीचे थम्स अप के बटन को दबा देना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, ताकि मैं जो है आपकी इसी कमेंट और लाइक की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है दोस्तों काम करने की, आपको चीज़ों इस तरीके के कंटेंट प्रोवाइड करने की। तो ज़रूर से अपना रेस्पॉन्स दीजिएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ द इनकम ऑफ कंपनी डी इन 2021 was 10% more than its income in 2020, the company had earned a profit of 20% in 2022. Then its expenditure in million rupees in 2020 was approximately। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, कंपनी डी की जो है इनकम 2021 में
10% मोर है एज कंपेयर टू इट्स इनकम इन 2022। तो 2020 से अगर 2020 के कंपैरिजन में देखें तो 2021 में जो है 10% ज़्यादा है कंपनी डी की इनकम। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए डी की इनकम अभी, ये 2021 की डाटा है, यहाँ पे दी गई है इनकम और एक्सपेंडिचर की टेबल में। तो डी में अभी कितना है इनकम, 40 है। सो ये 40 जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 110 के 10% के इक्वल, 110% के इक्वल होगा कि नहीं। क्यों होगा ऐसा, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप 2020 का जो इनकम है उसको 100% लेते हो और 10% इंक्रीज हुआ है 2021 में, तो वो 10% से इंक्रीज कर दोगे तो 110% हो गया 40 के इक्वल, ठीक है। सो 100, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1% निकालनी है इसकी, ठीक है। 110% किसके इक्वल हो गया, 40 मिलियन रुपीस के। यहाँ पे मिलियन आपको नहीं लेना, आपको और जीरो ऐड नहीं करने, सिंपली सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। सो 110% जो है 40 मिलियन के इक्वल है। तो 1% किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 1% सिंपली निकालोगे तो 40 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 110 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा। इसको आप जीरो से कैंसिल कर लो, जीरो जीरो। अब आप 4 को डिवाइड करके जब देखोगे 11 से तो 3, ये 36.3636 आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। आप सिंपली जैसे डिवाइड करते हो वैसे ही डिवाइड करोगे 4 को 11 से, ठीक है। तो आपका वही आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए मैं करके बता रहा हूँ भी आपको, सिंपल स्टेप्स समझा देता हूँ, जल्दी जल्दी आप करोगे जब खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे पॉइंट लोगे तो 40 आएगा, 11 3 जा 33, ठीक है। इतना आ जाएगा, 7 आ गया, फिर यहाँ पे जीरो ऐड कर दो, फिर 11 6 जा 66, फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फिर आप जीरो करके फिर 3 में लोगे, 11 3 जा 33, फिर सेम प्रोसेस, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा तो फिर आप 6 लोगे, तो इसी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। सो 0.3636 ये आपका आंसर आया। और ये जो आपका ये जो है, इसकी जब आप 100% निकालोगे तो आपको 2020 का जो है इनकम मिल जाएगा। सो 100% आप अगर आप निकालते हो तो 100% किसके इक्वल होगा, आप क्या करोगे, 0.3636 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका 100% मिल जाएगा, जो कि इनकम है 2020 का, ठीक है, कंपनी इसकी डी की, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ गया, 36.36। ये किसका इनकम है, ये कंपनी डी का, कौन से ईयर में, ये कंपनी डी की इनकम है कौन से ईयर में, 2020 में, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको मिल गई इनकम कब की, 2020 की। तो यहाँ पे क्या पूछा है, देन इट्स एक्सपेंडिचर इन 2020 वॉज अप्रोक्सीमेटली, एक्सपेंडिचर कितना होगा पूछा है। तो ये अगर 100% के इक्वल है, और वहाँ पे क्या पूछा है देखिए, द कंपनी हैड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% इन 2020। सो 2020 में उसकी प्रॉफिट कितनी थी, 20% थी, जो कि किसके ऊपर होती है, एक्सपेंडिचर के ऊपर 20% प्रॉफिट। तो अब इसको क्या करोगे आप, इसको जो है आप 120% के इक्वल ले लोगे, ठीक है। ये आपका 36.36 जो है, इसको आप 120% के इक्वल जब ले लेते हो तो ये आपका 120% क्यों लिया हमने, क्योंकि ये इनकम है जो कि एक्सपेंडिचर के ऊपर 20% प्रॉफिट है। तो एक्सपेंडिचर को हमेशा हम 100 लेते हैं और उसमें जो भी प्रॉफिट अर्न हुई होगी उसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद 36.36 मिलियन रुपीस में वो आ रहा है, तो ये 120% के इक्वल है। इसको जब आप इसका 1% जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, दिस इज इक्वल्स टू 36.36 डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, 120 करोगे।
इसको अगर आप सिंपली डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो, अगर डिवाइड करते हो यहाँ पे 3 6 करके आप क्या करोगे, नीचे जो है 100 लिख दोगे। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट को हटा दिया और फिर आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे 120 से। तो अब आप डिवाइड करो 120 से। अब पहले 12 से डिवाइड करो, 12 3 जा 36, फिर 0 लिख दो यहाँ पे, 12 3 जा 36, तो ये कट गया आपका 12 से। अब यहाँ पे 0 है तो इस 0 को नीचे ले लो, ये 1000 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना बचा, 10 बचा, बचेगा कि नहीं। 12 से मैं डिवाइड करूँ, 12 112, 12 10 जा 12 10 जा 120 होता है। और यहाँ पे जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 3 जा 36, 0, फिर 12 3 जा 36, तो डिवाइड हो गया ये। और नीचे आ गया 1000, क्योंकि 100 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 1000, और ये कितना आ जाएगा 303। अब इसका आंसर निकाल लो पॉइंट लगा के, कितना आ जाएगा ये 0.303। तो ये क्या निकल के आया, अभी ये 1% का हमें जो है 1% की डाटा मिली कि 1% किसके इक्वल है, 0.303। ठीक है, अब इसका जो है आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। तो एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है, 100% के इक्वल। तो 100% इक्वल्स टू क्या करोगे आप, 1% किसके इक्वल था, 0.303। सो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसको, 0.303 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आएगा आंसर कितना, 30.30। सो ये रहा आपका आंसर जो है दोस्तों, सेकेंड वाले ऑप्शन में दिया गया है। सो 30.30 इज द एक्सपेंडिचर ऑफ 2022 ऑफ द कंपनी डी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। वो मिट गया थोड़ा, आप इसको जो है करेक्ट कर लेना, ठीक है। उसी तरीके से वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप वो उसका जो है सॉल्यूशन निकाल लेना, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वीडियो को पॉज करके सारी एक्सप्लेनेशन देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर कंपनी ई इफ द एक्सपेंडिचर हैड इंक्रीज्ड बाय 20% इन द ईयर 2021 from the year 2020 and the company had earned a profit of 10% in 2020, then the company's income in million rupees in 2020 was। तो यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है उसी की तरह, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहाँ पे इनकम की जगह एक्सपेंडिचर का डाटा पूछा है उसने, और एक्सपेंडिचर की डाटा से हमें जो है सॉल्यूशन निकालनी है। तो कंपनी ई के बारे में अभी पूछा है, कंपनी ई में एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 45। तो ये 45 कितना बोला है, इफ द एक्सपेंडिचर हैड इंक्रीज बाय 20% इन द ईयर 2021। सो 2021 का ही डाटा है यहाँ पे गिवन है, फ्रॉम द ईयर 2020। 2020 से 2021 में जो है इंक्रीज कितना हुआ, बाय 20% इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। सो अब क्या करेंगे, 45% को हम क्या 45 को क्या करेंगे हम 120% के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि 20% इंक्रीज हुआ है 2020 के कंपैरिजन में 2021 में। तो ये 120% जो है 120% इज इक्वल्स टू 45 मिलियन रुपीस। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका 1% निकालोगे। 1% निकालने के लिए क्या करते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 120, तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करो कितना आएगा। इसको जब आप डिवाइड करते हो तो इसका आंसर निकल के आएगा 0.375। जैसा मैंने पहले आपको डिवाइड करके बताया उसी तरीके से ही डिवाइड करनी है। सो 0.375 इसका आंसर निकल के आएगा। तो आपको 1% का डाटा मिल गया, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका निकल के आ जाएगा एक्सपेंडिचर कौन से ईयर का, 2020 का।
कंपनी ई का 2020 का एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। सो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 37.5। 37.5 जो है ये आपका एक्सपेंडिचर है कौन से ईयर का, 2020 का कंपनी ई में। ठीक है, तो आपको एक्सपेंडिचर मिल गई। अब नेक्स्ट क्या बोला है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करो, दूसरा पॉइंट ले लो। यहाँ पे बोला है, पूछा क्या है यहाँ पे, द कंपनी हैड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% in 2020 then the company's income in million rupees in 2020 was। तो देखिए यहाँ पे द कंपनी कितना अर्न किया है, प्रॉफिट 10% प्रॉफिट अर्न किया है कौन से ईयर में, 2020 में। सो यहाँ पे इनकम पूछा है, कितना होगा इनकम। तो ये जो है आपको एक्सपेंडिचर की डाटा मिल गई। तो एक्सपेंडिचर की डाटा किसके इक्वल है, अभी एक्सपेंडिचर अगर 37.5 आपका किसके इक्वल है, एक्सपेंडिचर को हम हमेशा 100 लेते हैं, तो ये एक्सपेंडिचर 100% के इक्वल है। ये 2020 के एक्सपेंडिचर है, इसके ऊपर जो है हमें प्रॉफिट निकालना है, कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है, वहां पे 10% दिया है, 10% प्रॉफिट है। तो क्या करोगे आप, सिंपली इसका 1% पहले निकाल लो। 1% कैसे निकालेंगे, 1% निकालने के लिए आप क्या करोगे, 37.5 को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 100 से। डिवाइड करने से कितना निकल के आएगा, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करते हो। सो ये आपका देखिए, सिंपली मैं आपको पूरा स्टेप बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने कुछ बताया ही नहीं, बस ऊपर ऊपर से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दिया और आपको आंसर जो है बता रहा हूँ। उस तरीके से नहीं, मैं आपको मैनुअली सारी चीज़ें करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, ये 100 सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर, देखिए यहाँ पे 1% के इक्वल इसका 1% कितना आ जाएगा, 100 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो 37.5 आया था। तो 1% यहाँ पे 1% किसके इक्वल है, 3 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है 1%, दिस इज इक्वल टू 0.375। जब आप 100 से डिवाइड करोगे इसको तो ये 1% के इक्वल है। तो अब आप क्या करोगे, 10% प्रॉफिट बोला है वहां पे, तो 110 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 110% निकालोगे क्योंकि उसमें प्रॉफिट 10% एडेड है फ्रॉम द एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो 0.375 का 110%, तो 110 से आप मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली कितना आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, यहाँ पे मैन्युअली करके बता रहा हूँ, देखो 375 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे क्योंकि पॉइंट के बाद 3 टर्म्स हैं, तो 1000 नीचे लिख दोगे और 110 करोगे। अब सिंपली मल्टीप्लाई करो 11 से, इसको कितना होगा ये। सो अगर जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो इससे 11 से 375 को, पहले 11 से मल्टीप्लाई कर दो फिर 0 ऐड कर देना बाद में। सो 375 फिर 375 जैसे मल्टीप्लाई करते हो सिंपली ना आंसर आएगा। 5 7 एंड 5 12 2, फिर 3 एंड 7 10 एंड 1 11 और ये आपका 3 एंड 1 4 आ जाएगा। सो 41.25 जो है इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 41.25। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आपको मैं सिंपली यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बता रहा हूँ रब करके, क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं है तो आपको समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो
यहाँ पे आप 0 लास्ट में ऐड कर दोगे क्योंकि यहाँ पे ये 110 था, ठीक है, तो 0 ऐड कर दो बाद में। अब क्या करना है, इसको जब आप 4125 मतलब 41,250 को क्या करोगे आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना निकल के आएगा 41.250, यही होगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए 41.25 यहाँ पे मेंशन है, तो थर्ड इज योर राइट आंसर। इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैन्युअली लिख के बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप समझ जाओगे क्वेश्चंस को, टेबल को समझ जाओगे अच्छे से, तो आपको बस इसी तरीके से परसेंटेज, रेशियो और एवरेज से ही सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, ज़्यादा कुछ मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी नहीं किया आपको समझाने के लिए। इतना पॉइंट में, फ्रैक्शन में आपको इतना ये बेसिक चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए। 10th और 9th के टाइम में आपने बहुत बार ये सारी चीज़ें करी होंगी। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई होंगी तो ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताना कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, कौन सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, मैं और किस तरीके के वीडियो बनाऊँ। मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग में भी हम चीज़ें समझ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको मैथमेटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम अल्टरनेट डे में जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग की एक दिन और डीआई के एक दिन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ज़रूर से मुझे जो है कमेंट करके बताना दोस्तों, रेस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है समझ मिले कैसे किस तरीके से क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है एग्ज़ाम में बैठने के टाइम। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।